हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग सीयूटी 2024 में हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस क्या होगा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और साथ में हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि सीयूटी 2022 में किस टॉपिक से कितने कितने सवाल आए और सीयूटी 2023 में किस टॉपिक से कितने कितने सवाल आए। देखो, सीयूटी यदि मैं बात करूं, एनटीए ने जो सिलेबस डाल रखा है, अपलोड कर रखा है हिंदी लैंग्वेज का, उसके अलावा बहुत ज्यादा सीयूटी 2022 में उससे कुछ ज्यादा आया था उस सिलेबस से अकॉर्डिंग कुछ सवाल, और जो टॉपिक्स वहां दे रखा है उसके अलावा भी टॉपिक से आए थे सवाल। लेकिन सीयूटी 2023 की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो वहां तो हद ही हो गई है। यानी कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा हिंदी व्याकरण का जहां से कोई सवाल नहीं आया हो। और सीयूटी 2023 में तो प्यारे बच्चों काव्य शास्त्र से भी सवाल पूछा गया है, हिंदी लिटरेचर से भी सवाल पूछा गया है। तो हम लोग यह सभी जानकारी इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग सेशन से जुड़ जाओ, क्योंकि कहा जाता है ना, किसी भी, चाहे तो कोई नौकरी हो, चाहे कोई हमारी कोई भी सेशन हो, क्लास 12 हो, चाहे कोई 10th हो या सीयूटी हो, किसी भी चीज की हम लोग तैयारी करते हैं ना, उससे पहले हमें सिलेबस हमारे मुट्ठी में होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए। आप लोगों को बताया गया था, क्योंकि कल मेरा पेड बैच था 6 बजे और 6 बजे आप लोगों के लिए लॉन्च था, मैं नहीं पहुंच पाया। तो आप लोगों को बता दिया गया था, जो लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज का है, चाहे इंग्लिश या हिंदी, दोनों लैंग्वेज में आप कोई सा भी लैंग्वेज ले सकते हैं। और वहां यदि मैं बात करूं, फिर सर दोनों लैंग्वेज ले लें, क्या ले सकते हैं? हाँ बेटा, ले सकते हैं। और दोनों लैंग्वेज में जिसमें हाई मार्क्स होंगे ना आपके, आगे काउंट वही होगा। यदि मैं बात करूं लैंग्वेज की, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, तो आपका यह है टोटल, जो हम बात करें तो कुल मार्क्स से हम लोग बात कर ले, चर्चा कर ले थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए ना कुल कितने मार्क्स का होगा। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कुल 200 मार्क्स का होगा लैंग्वेज का पेपर, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे और कोई अदर लैंग्वेज हो आपकी। ठीक है, अब ये 200 नंबर का होगा, तो कुल सवाल कितने होंगे प्यारे बच्चों? 50 सवाल आपको पेपर में मिलेंगे, जिसमें से आप लोगों को 40 सवाल करने हैं। यानी 50 में से कोई भी 40 सवाल आप लोगों को हल करना है। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? जो एक सवाल है वह 5 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो, एक सही सवाल होगा तो 5 नंबर मिलेंगे हम लोगों को। अब ये 50 में जो 40 सवाल तुम्हें हल करना है, उसके लिए आप लोगों को 45 मिनट्स मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना है। और यदि गलती से कोई सवाल गलत हो गया तो 5 नंबर तो गए गए, क्योंकि एक सवाल सही होगा तो 5 नंबर मिलेंगे हमें। अब 5 तो वो गए, प्लस में 1 नंबर और माइनस हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक सवाल गलत हो गया तो मतलब आपका माइनस कितने मार्क्स हो जाएंगे? 6 मार्क्स हो जाएंगे। 5 नंबर का तो वो सवाल था, 1 नंबर नेगेटिव का वो कट गया। तो आप लोग गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना मैं पढ़ाऊं आप लोगों को बस उतना ही ध्यान में रखना है, क्योंकि यार 50 में से 50 भी यदि आपको करने होते ना, तो भी मैं आप लोगों का हिंदी विषय में एक भी सवाल गलत नहीं होने देता। ये तो 50 में से 40 करने आप लोगों को, ये तो हम लोग वैसे भी हल कर लेंगे। बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप लोगों को दौड़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग सिलेबस का बारे में देख लेते हैं, क्या क्या सिलेबस है हमारा हिंदी लैंग्वेज में, क्या क्या पढ़ना होगा हम लोगों को, और सीयूटी 2022 में और सीयूटी 2023 में किस टॉपिक से कितने कितने सवाल आए हैं, यह भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि एनटीए ने जो सिलेबस अपलोड कर रखा है अपनी साइट पे, वह क्या है। एक रीडिंग कंपैरिजन है, यानी कहने का मतलब क्या, 3 गद्यांश होंगे। कितने गद्यांश होंगे? 3 गद्यांश होंगे। किसी पेपर में 2 भी आ जाते हैं, किसी में 3 भी आ जाते हैं, 2 से कम नहीं आए हैं। अब इसमें एक पद्यांश भी हो सकता है। ठीक है, फिर देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेज, मैक्सिमम 300 से 350 वर्ड्स के होंगे। यानी जो गद्यांश से पद्यांश मिलेगा वो आप लोगों को 300 से 350 शब्दों के मिलेंगे उसमें। वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, फैक्चुअल भी हो सकता है, नैरेटिव भी हो सकता है और लिटरेरी भी हो सकता है। यानी कैसा भी दे सकता है आप लोगों को, क्योंकि अपठित होगा
अपठित यानी क्या होता है, बिना पढ़ा हुआ होगा आप लोगों का। अब बिना पढ़ा हुआ होगा तो वो कैसा भी आ जाए, आप लोग कुछ नहीं करना है, मैं समझाऊंगा आप लोगों को। गद्यांश आ जाएगा तो किस प्रकार से सवालों को हल करेंगे, पद्यांश आ जाएगा तो किस प्रकार से सवालों को हल करेंगे, यह सब मैं समझा दूंगा आप लोगों को, ट्रिक्स के माध्यम से बता दूंगा। आप लोगों का एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये चाहे 3 दे या 4 दे या 5 दे, कितने भी दे, ज्यादा देगा उतना ही फायदा है हमारे लिए। तो हमें गद्यांश पढ़ना है और वहां से प्रश्नों के आंसर हमें देना है, उसी गद्यांश में उनके प्रश्नों का उत्तर होगा। ठीक है, अब गद्यांश के अलावा वर्बल एबिलिटी है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना लोकोक्ति, मुहावरे, वर्बल एबिलिटी, मुहावरा लोकोक्ति हो गया। रीअरेंजिंग द पार्ट्स जिसे हम लोग वाक्य शुद्धि के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, वाक्य शुद्धि। ठीक है, अब चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स है जिसे हम लोग शब्द शुद्धि के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर सिनोम्स एंटोनिम्स हो गया और वोकेबुलरी होगी जिसे हम लोग पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं, जिसे हम लोग पर्यायवाची विलोम शब्द कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची। ठीक है, हाँ, और वोकेबुलरी जिसे हम लोग वोकेबुलरी मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, मीनिंग्स जिसे कहते हैं, हिंदी में उसे पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। ठीक है, मात्र आप लोगों का ये सिलेबस है एनटीए ने जो अपलोड कर रखा है। कितने टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, एक 8 टॉपिक दिया हुआ है। इन 8 टॉपिक के अलावा भी हमें इन टॉपिकों का हम लोग 4 गुना भी कर लेना तो वो भी कम है बेटा। तो अब की बार यदि आप लोगों को सीयूईटी 2024 में हिंदी लैंग्वेज में यदि आप लोगों को 200 में से 200 नंबर प्राप्त करना है तो आप लोगों को जो सिलेबस मैं यहां बताने जा रहा हूं बेटा जी, उसे आप लोगों को तैयार करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप लोगों को ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, जितना मैं बताऊं बस उतना ही पढ़ना है। ना तो सीयूटी 2022 में एक सवाल बाहर गया था, ना सीयूटी 2023 में एक सवाल बाहर गया था, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि जब किसी टीचर को पढ़ाते हुए 10 से 12 साल हो जाते हैं प्यारे बच्चों, तो उन्हें पता है यदि 50 सवाल आएंगे तो यहां से तो आएंगे नहीं। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, व्याकरण में कोई भी टॉपिक, यदि मैं बात करूं वर्ण विचार की, मैं बात करूं संधि की, तो संधि का टॉपिक संधि तक ही, उसका मतलब ऐसा नहीं संधि का संधि तक ही सीमित है, वो नहीं, उपसर्ग से भी संबंध रखती है वो, प्रत्यय से भी संबंध रखती है वो, समास से भी संबंध रखती है वो, वर्ण विचार से भी संबंध रखती है वो, वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि से भी संबंध रखती है वो, बहुत सारे टॉपिक और संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से भी संबंध रखती है वो। तो हमें पता है कि कहां से कितने कितने नंबर के सवाल पूछा जा सकता है और किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो इनके अलावा हमें और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखो ये टॉपिक्स हैं, यदि मैं बात करूं वर्ण विचार टॉपिक की बात करता हूं। वर्ण विचार क्या है, स्वर और व्यंजनों की उत्पत्ति, वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार का होता है, स्वर का वर्गीकरण कैसे करते हैं, व्यंजन का वर्गीकरण कैसे करते हैं, उसमें व्यंजन की बात करूं अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, निरुनासिक क्या होता है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स बन जाते हैं। ऐसे स्वर के बारे में बात करें तो हम लोग, ठीक है। तो सीयूटी 2022 की बात करूं तो यहां मात्र कितने सवाल आए थे, 50 में से 7 सवाल पूछे गए थे। कहीं है क्या सिलेबस में देखना वर्ण विचार, कहीं है क्या, नहीं है बेटा। और यदि मैं बात करूं सीयूटी 2023 में ये 7 से बढ़कर कितने हो गए थे, 11 हो गए थे। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं एक पेपर में है, मतलब मान लो 8 पेपर हुए सीयूटी 2022 में, तो 8 पेपर में कुल 7 सवाल थे। हाँ, ये 1-2 और बढ़ सकता है, घट भी सकता है। जितना पेपर मेरे पास आया है, बच्चों ने मुझे सेंड किया है, तो उसी में से मैं बता रहा हूं। ये 1-2 आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा कम हो सकता है, उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, शायद उम्मीद करता हूं। ऐसे में बात करूं संधि, कहीं संधि दिया हुआ है क्या, इसमें नहीं दिया हुआ है बेटा। फिर भी देखो 15 सवाल पूछा गया था 2022 में, और 23 की बात करूं तो 23 में 23 सवाल पूछे गए थे इन 11 पेपरों में। अब देख लो आप लोग, मैंने प्रत्येक टॉपिक्स के सामने सीयूटी 2022 के और सीयूटी 2023 के सवालों की काउंटिंग लिख दी है, कितने कितने सवाल कहां कहां से आए थे। अब उसके अलावा उपसर्ग पूछा गया,
प्रत्यय पूछा गया, समास पूछा गया, संज्ञा से सवाल है, सर्वनाम से सवाल है। अब कहीं ये टॉपिक दे रखा है क्या? इसमें से मुझे एक भी टॉपिक इसमें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कहीं पे एक भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी प्यारे बच्चों यहां से ऐसा कोई सीजन नहीं गया आपका 2022 2023 की बात करूं तो सवाल नहीं आया है। फिर ये क्या मान रहा है अभी? फिर एनटीए पूरा सिलेबस अपलोड क्यों नहीं करती? क्योंकि जब किसी भी सिलेबस में यदि हिंदी व्याकरण की बात करता हूं, जहां सामान्य हिंदी व्याकरण की बात आ जाती है, तो वहां से कोई भी सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। और यहां तो हद हो गई है बेटा। यहां हिंदी व्याकरण नहीं, काव्य शास्त्र से भी सवाल, हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य से भी सवाल पूछा गया है बेटा। इसके अलावा देख लो, विशेषण से भी सवाल पूछा गया है, क्रिया से भी, वाक्य से भी, वाच्य भी, लिंग भी, वचन भी और शब्द शुद्धि, ये तो आपका दिया हुआ है भाई उसमें। ठीक है, अब देखो मैं शब्द शुद्धि की बात करूं, 16 सवाल थे सीयूटी 2022 में और 27 सवाल हो गए 2023 में। ये क्यों? 2022 में किसी को पता ही नहीं था कि सीयूटी का भी कोई एग्जाम होता है, उससे भी कोई कॉलेज प्राप्त होती है हमें। लेकिन 2023 में 60% बच्चों को पता चला। आपको काउंटिंग कल बता दी गई होगी कि सीयूटी 2022 में कितने बच्चे ने एग्जाम दिया था, सीयूटी 2023 में कितने बच्चों ने सवाल दिया था। अब मैं यदि सीयूटी 2024 की बात करूं, कम से कम बता रहा हूं 20 लाख से 25 लाख के मध्य बच्चे एग्जाम देंगे और अगर कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है तो आप लोगों को पहले ये सिलेबस याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे। ये भी टॉपिक आपको चलो एनटी ने दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। ठीक है, ये 4 टॉपिक तो आपके सिलेबस में एनटी ने दिया है। और वहां से देख लो कितने कितने सवाल, 22, 24, 13 से बढ़ के 18, 17 से बढ़कर 20, 13 से बढ़ के 17, मतलब बढ़ते ही गए हैं। ऐसा नहीं घटा है किसी भी टॉपिक से। मतलब प्रत्येक टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना होगा। अनेकार्थी शब्द, ये इस टॉपिक से प्रत्येक पेपर में कम से कम 3 सवाल पूछा गया था और इससे भी बात को 3 यानी इनको बढ़ा दो 3 से 4 कर सकता हूं मैं दोनों टॉपिकों से, अनेकार्थी और समानार्थी शब्दों से। अब आ गया ये छंद, ये आ गई हमारी काव्य शास्त्र की बात। कहीं दिया हुआ है क्या काव्य शास्त्र? वहां पे नहीं दिया हुआ है बेटा, फिर भी सवाल पूछा गया है। ठीक है बेटा, अब आगे अलंकार से भी सवाल पूछे गए थे, रस से भी सवाल पूछे गए। दोनों कहां से हैं बेटा? ये दोनों के दोनों काव्य शास्त्र से, यानी 3 टॉपिक हमें कम से कम काव्य शास्त्र से पढ़ना होगा। यदि मैं सीयूटी 2022-23 की बात करूं तो, जो आपके सिलेबस में ऐड नहीं है लेकिन फिर भी सवाल पूछा गया था। हाँ पूछा गया था, एक एक ही पूछा गया था लगभग पेपर में। अब देखो हिंदी लिटरेचर से सवाल पूछे गए कितने? 7, और 23 में कितने हो गए वो? 7 से बढ़ के 17 सवाल हो गए। आपको पता है हिंदी लिटरेचर क्या है? यानी किस किस लेखक ने कितनी कहानियां लिखी, कितने उपन्यास लिखे, उस उपन्यासों का नाम फिर बताओ। ये लेखक, या मैं पूछूं आप लोगों से, त्यागपत्र उपन्यास किसने लिखा? सुनीता उपन्यास किसने लिखा? परख उपन्यास किसने लिखा? किस लेखक ने लिखा? भाई मैं तो बता सकता हूं, जयेंद्र कुमार ने लिखा। भाई गोदान किसने लिखा? भाई प्रेमचंद ने लिखा। सीधी सी बात है। तो ऐसे आप लोगों को याद करना होगा। अब आते हैं हम लोग अपठित गद्यांश और पद्यांश पे, जो आपका रीडिंग कंपैरिजन दिया हुआ था। पारिभाषिक शब्दावली, जो वोकेबुलरी दी हुई थी, यहां से सवाल पूछे जाएंगे। अब पहले तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस सिलेबस को हमारे दिमाग में हमारे भेजे। देखो प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी हम लोग 100% नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, 100% नंबर की। यदि हिंदी का 200 में से 200 नंबर हमने प्राप्त नहीं किया तो मेरा पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है यार। मुझे पता है किस टॉपिक से कहां से सवाल पूछा जा सकता है, मुझे पता है इन टॉपिक के अलावा मुझे और क्या भी आपको सामान्य जानकारी कैसे कैसे पढ़ानी है, कैसे आपकी नींव तैयार करनी है, ये सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा? उसके लिए आप लोगों को इस कूपन कोड का प्रयोग करना होगा, Y551। और अड्डा 24/7 की मैं बात करूं तो सीयूटी 2024 में या सीयूटी 2022-23 की मैं बात करूं, अब तक जो डिस्काउंट दिया है बेटा वो 17% दिया या 20% दिया है। अब दिवाली ऑफर चल रहा है, ये Y551 इस जनरल सामान्य कोड का आप लोग प्रयोग करते हैं और संघर्ष बैच से जुड़ जाते हैं। आपको पता है ना संघर्ष करना है हम लोगों को, तो हमने भी संघर्ष नाम से ही बैच स्टार्ट कर दिया है। इस बैच से जुड़ते हैं आप लोग तो आप लोगों को इस कूपन कोड की सहायता से संघर्ष बैच में आप लोग परचेज करते हैं
इस पेड बैच से आप लोग जुड़ते हैं तो प्यारे बच्चों आप लोगों को 25% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त होगा। पहली बार सीयूटी के किसी भी कोर्स पे 25% का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। अब आप देख लो आप लोगों को क्या करना है।